कुछ व्यक्ति के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप सभी को नमस्कार, जय मसीह की। और कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल में जाने के बावजूद भी उनके खिलाफ में वीडियो बनाते चले गए और जेल में से बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों ने सबूत ढूंढे और कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए। उनके खिलाफ में बोल बोल कर वीडियो रुकवाने की कोशिश करी, है ना। जब मैं पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए बहुत से सबूत ढूंढे और बहुत कुछ कोशिशें मैंने करी, वकील भी मैंने दिया। एक वकील हमारा जो मर चुका, फिर दूसरे वकील को मैंने खड़ा किया, वो लेडीज वकील है, उसका फोटो सामने मैं रख देता हूँ। ये जो वकील लेडीज है, ये पास्टर बजेंद्र सिंह के केस को अभी आगे लड़ेंगे। ठीक है, आइए हम आगे बात करेंगे कि एक जो है जिसका नाम है, क्या बोलना चाहिए, जिसको कुछ लोग कालिया भी कहते हैं। आखिर मेरे इन शब्दों का बुरा नहीं मानना है, लोगों ने उनका नाम कालिया रखा है और साथ ही साथ उनका नाम क्या बोलना चाहिए, अर्पित है ना। अर्पित उसका नाम है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में दादागिरी ज्यादा आती है और शैतानिक हरकतें ज्यादा आती है। और कुछ लोग इसके चमचे हैं, आजू बाजू के कुछ ऐसे चमचे हैं। उसका भी फोटो एक रख देता हूँ। वो टेढ़े मुंह वाला व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि बड़ा सा बाइबल कॉलेज करके आया है और बड़ा सा अच्छा सीखा हुआ है। ये दोनों व्यक्ति सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि इनके साथ कोई डिबेट करे, हिम्मत होगी, ताकत होगी, है ना, सत्य होगा, क्या होगा करके ये लोगों को उत्साहने की, है ना, कुछ उल्टा फुल्टा करवाने की कोशिश करते हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमसे डिबेट करो, इनका कहना है तुमसे डिबेट करने के लायक तुम है ही नहीं। मेरे भाइयों सुनो इधर, तुम लोगों के साथ, है ना, कौन बात करेगा यार, कौन तुमसे डिबेट करेगा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में प्यार नहीं है, तुम्हारे शब्दों में क्या बोलना चाहिए, सुधारा करने का ढंग नहीं है। जैसा कि एक आया था दानियल राज के साथ में कुछ डिबेट कर रहा था, वो उनके जैसे, उनसे भी खराब हो तुम तो याद रखना, ये जो डिबेट फिबेट की बातें करते हो, हमसे तो बिल्कुल नहीं करना। ना ही हम आपके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी बात नहीं कर पाएंगे और ना ही फोन के ऊपर आपसे हम बात कर पाएंगे, है ना। वीडियो टू वीडियो के ऊपर आना है तो आजाद देख लेते हैं, है ना। आशीष राजकुमार किसी बाप से नहीं डरता। और बीते हुए दिनों में कुछ दिनों से मैं चुप था, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो के ऊपर, एक थंबनेल के ऊपर मैंने कुत्ते का फोटो रख दिया, इनके फोटो आधे चेहरे के ऊपर, तब ये चिड़चिड़ करने लगा। ये मैंने क्यों रखा था मालूम, इनकी परीक्षा लेने के लिए, क्या कुछ बोलते कि नहीं बोलते, है ना। मैंने जान लिया कि ये लोग, इनकी आदत सुधरी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, हमारा एक ही मकसद है कि लोगों को मिलाओ, लोगों को सुधारो, चाहे वो कोई भी झूठी शिक्षा से हो या सही शिक्षा से हो, कोई भी शिक्षा से है, सभी को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अगर हम पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में टांग अड़ाने के लिए ये जो है ना, ये जो क्या बोलना चाहिए, कच्चा टाइप के ये चिड़ियाघर वाले व्यक्ति आ जाते हैं मुंह उठाकर हमें रोकने के लिए। हमारे वीडियो को फॉलो करने से लोगों को रोकते हैं, बोलते हैं कि चैनल से हट जाओ, उसके चैनल मत देखो, ये मत देखो। बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कितने भी लोगों को रोक लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लोगों की इच्छा होगी चैनल के ऊपर आएंगे, चैनल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए वीडियोस बनाते हैं, वो चाहे भले वो झूठा है या सच्चा है, लेकिन हम मदद तो कर रहे हैं, हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कहना है कि वो झूठे का मदद मत करो। इनका यही कहना है कि पास्टर बजेंद्र सिंह का मदद मत करो, उसको मत छुड़ाओ, वो झूठा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ इनका कहने का मतलब है। अरे बाबा, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। बलात्कार के केस में उनको गिरफ्तार किया गया, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तो उस केस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा वाली बात अलग है, शिक्षा का तो हम भी विरोध करते हैं, जो बाइबल से बाहर शिक्षा होती है उसका तो हम भी विरोध करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो छूटने के बाद में हम उस बात का भी विरोध करेंगे जो बाइबल से बाहर कार्य होता है उनके द्वारा, वो जरूर हम विरोध करेंगे, लेकिन उनको बाहर लाने की कोशिश तो हम जारी रखेंगे। मेरे भाइयों बहनों, उनको मारने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। वो छूटने के बाद में उनकी जो सेवा वो उन्होंने चालू करी है, उनके हिसाब से, उनके डॉक्टरिंग जो है उनके हिसाब से उन्होंने करी है, तो उसको हम वचन से बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है।
कुछ लोग अन्य भाषा बोलते, उसका भी हम खंडन करते, विरोध करते हैं। उसका अनुवाद लाओ तो ही बोलो, कई बार हम बोलते हैं। तेल और पानी के बारे में हमने कई बार विरोध किया, ठीक है। और प्रार्थना का पैसा कुछ लोग लेते हैं, उसका भी हमने विरोध किया। वो विषय अलग होता है, लेकिन जब वो जेल के सलाखों के पीछे फिर भी उन्हें ताने क्यों देते हैं, फिर भी उन्हें क्यों फंसाने की कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति फंस चुका है उसे बाहर निकालिए, उसके बाद में बोलो कि भाई आपकी ये गलती है, उसको सुधारने के लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन वो फंस गया है, फंसा हुआ है, उस व्यक्ति को और फंसाने की कोशिश है। इन टपोरी टाइप के व्यक्तियों का काम है। इनके साथ साथ दूसरे लोग भी हैं जो चेहरा छिपाकर केवल आवाज में बात करते हैं, आवाज में वीडियो बनाते हैं, केवल रिकॉर्डिंग आवाज देते हैं, फोटोज बताकर, मेरे फोटो के ऊपर तिलक लगाकर वीडियो बनाते हैं, मेरे नाम से कई डॉलर कमा लेते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं गुंडे राज। ध्यान से सुनना, बहुत से ऐसे शब्द मैं बोलूंगा, तुम जो है कुत्तों के समान भौंकते, कुत्तों के समान जहां कुछ न कुछ भोका भोकी कर रहे हैं, है ना। ये काला टाइप का व्यक्ति जो कहता है कि आशीष राजकुमार का मैं क्लास लूंगा, अरे भाई हम तेरी स्कूल में भर्ती नहीं हुए तो क्यों क्लास किस रीति से लेगा तू, है ना। किसी और को क्लास दे, किसी और का ट्यूशन ले, किसी और को ट्यूशन दे, है ना। हमारे पीछे कहीं आए और कहीं चले गए, इतना याद रखना। ये कहता है कि तुम सुधर जाओ वरना, ऐसा कुछ करके लिखता है ये। अरे तुम बहुत कुछ कर चुके हैं। कहीं पहले वीडियो बनाया आपने, कहता था कि आशीष राजकुमार जेल चला गया, फिर आशीष राजकुमार जो है जेल में जाने वाला है। बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए। तुम झूठों का भाग वहां मिलेगा जो आग और गंधक से जलता रहता है। नरक आग में तुम मिलोगे, और तुम्हारा अभी मकसद जो है लोगों को नरक में ही ले जाना, यही मकसद तुम्हारा। अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। कोई अगर किसी का वीडियो वायरल हो रहा है, लाखों हजारों में जा रहा है, इनको जलन हो जाती है। एक बार मैंने एसी का बटन बंद किया, अभी समझ लीजिए रिमोट है, मैंने एसी का बटन अभी बंद करता हूँ, हो सकता है ये कुछ बोलेगा। ये मैंने एसी का बटन बंद किया तो एसी के बारे में भी उल्टा सुल्टा बोल रहा था, मैं लात मार दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसे करके ये व्यक्ति बोल रहा था। अरे बाबा, चीजें हैं घर में, कभी पंखा बंद करूं, हैं कभी एसी बंद करूं, तो आप लोगों को क्या चलन है? हम लोग आपको दिखाते नहीं है, जो भी है सामने है ना। आपको इतना जलन हो रहा है तो यहाँ से लेके चला जाओ सब, और जिसको तोड़ना है उसे तोड़ जाओ, और पूरा भरपाई करके जाना, फुकट में नहीं दूंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फुकट में एक भी चीज आप जैसे लोगों को मैं नहीं दूंगा, है ना। एक बार मैंने भले ही इसको बोला था, दया आ गई थी इसके ऊपर कि भाई आप टी शर्ट पहनते हो, मैं आपको शर्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे भेजूं, ऐसे करके मैंने इससे बात करी थी। ये लोगों को बोलता है पब्लिक के अंदर कि आशीष राजकुमार मुझे लालच दे रहा था, ऐसा करके इसका कहने का मतलब है भाई मैं लालच देकर क्या करूं? आप मेरे कुछ काम लगेंगे क्या? कुछ काम के नहीं है आप, मैं आपको लालच दे के क्या करूं? हैं लालच दे के क्या करूं? मैं किस काम के आप? और मैं किसी को लालच देता भी नहीं हूं, और मैं लालची हूं भी नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोग कहते हैं कि आशीष राजकुमार बिक गया, मैं 1 रुपये से भी नहीं बिकता, करोड़ों रुपए से भी नहीं बिकता, मैं रुपयों का दीवाना नहीं हूँ। समझ लीजिए मेरे भाइयों बहनों, मैं रुपयों का बिल्कुल दीवाना नहीं हूँ। मैं लोगों को बचाव के लिए कोशिश कर रहा, आपका भी भाई मैंने भला सोचा था। मैंने कई बार फोन के ऊपर बात करा, समझ जाओ, सुधर जाओ, सही ढंग से मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ो, कई बार बातें करी, लेकिन इनको बस है ना सुधरने का नाम ही नहीं लेते, मिलने का, मेल मिलाप का नाम ही नहीं लेते हैं। बस आगे क्या करेंगे? पास्टर बजेंद्र सिंह को और फंसाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कि ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो है ना। कुछ वीडियो में भावुक होकर आ जाते हैं, है ना, जब पछतावा होता है तो। लेकिन ये जानबूझकर अपनी अकड़ में लगे हुए हैं। इंसान जो है जब पहाड़ चढ़ता है ना, जब पहाड़ चढ़ता है बड़ी तकलीफ के साथ चढ़ता है, समझ रहे? लेकिन जब उतरता है नीचे, है ना, तब तकलीफ नहीं होती है ना। व्यक्ति कितना मेहनत करके कलिशा बनाता है ना, क्या बोलना चाहिए, जो भी काम कर रहा है बड़ी मेहनत के साथ वो इकट्ठा करता है सब कुछ। तो जो व्यक्ति मेहनत से करता है वैसे व्यक्तियों को ऐसे काले टाइप के व्यक्ति और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोग गिराने की कोशिश करते हैं। तो पास्टर बजेंद्र सिंह कई वर्षों से प्रार्थना करके मेहनत किया, है ना, कहीं कहीं देश विदेश में लोगों के साथ में उन्होंने व्यवहार रखा है ना। तो कोई मेहनत करता है बड़ी तकलीफ के साथ, तो ये लोग जो है
है ना, पीछे से खींचने की कोशिश करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ? गिरने में आप लोगों को देर नहीं लगेगा। चढ़ यानी कि क्या बोलना चाहिए, पहाड़ जब चढ़ते हैं बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब उतरते हो तब मेहनत नहीं लगती है, फट देके गिर भी जाओगे और क्या बोलना चाहिए नीचे भी उतर आओगे। तो आप सोचते होंगे कि आप ऊपर चले जाओगे आसानी से, है ना? नहीं, मेहनत करो, मेहनत करो। कुछ ही दिनों से और कुछ ही वर्षों से यूट्यूब के अंदर आकर भौका भौकी कर रहे हैं और अपने आप को कहते हो कि तुम बड़े माहिर हो। बिल्कुल माहिर नहीं हो तुम, घटिया से घटिया व्यक्ति हो तुम, जो मसीह समाज को बिगाड़ रहे हैं, है ना, कुछ कुछ बातों में बिगाड़ रहे हैं। कोई अच्छा इनके पक्ष जैसा वीडियो कोई बना देगा, उनकी तारीफ करेंगे, फिर बाद में अगर कुछ वीडियो इनको कड़वा लग गया तो उनके विरोध में वीडियो बनाएंगे। बीते हुए दिनों में व्यक्ति मेरा ही फॉलोवर था और मुझे तारीफ के ऊपर तारीफ किया करता था फ़ोन के ऊपर। मैं तारीफ नहीं स्वीकारता किसी और का, किसी का भी तारीफ मैं नहीं स्वीकारता। प्रभु तारीफ करेगा, बहुत ही धन्यवाद। मैं किसी की तारीफ को अपने लिए नहीं स्वीकारता, इतना याद रखना। वचन के अनुसार चलो और आगे की ओर बढ़ो। प्रभु आप सबको सलामती देगा, इसी में आगे बढ़ो, इसी में भलाई होगी आप सभी की। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें और सुधरना तो सुधर जाओ, बाकी आपकी मर्जी। आप कितने भी वीडियोस हमारे खिलाफ में बनाओ, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अनुसार पता चल जाता है कि आप प्रभु में कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं, और शैतान में कितने अंदर हो तुम और कितने ऊपर हो। ये जनता डिसीजन ले लेगी और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपके खिलाफ में या फिर मेरे खिलाफ में, मेरे पक्ष में या फिर आपके पक्ष में लोग जरूर कमेंट करेंगे। तो बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें।